अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के एशियन टीम्स की जो स्ट्रगल्स है वो कंटिन्यू है। अगर हम देखें तो इस वक्त जो है पाकिस्तान भी फंसा हुआ है, इंडिया भी बहुत बुरे तरीके से जो है फंसा हुआ है। पाकिस्तान इवन जो है इस पोजीशन में जरूर मौजूद है कि शायद पाकिस्तान जो है 150 से 200 रन बनाकर जो है वो दूसरी टीम को पकड़ सकता है, लेकिन इंडिया बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देख लें अफगानिस्तान बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है, जिम्बाब्वे ने उनको फंसाया हुआ है। तो लग रहा है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो एशियन टीम्स के लिए डरावना खौफ साबित हो सकता है। जरा इसके और बात करेंगे विराट कोहली के साथ बड़ा अनएथिकल रवैया जो है स्टार्ट हो गया है। वो एक इंसिडेंट हुआ था जिस इंसिडेंट के चलते अब जो है उनका अलग तरीके से क्राउड अलग तरीके से उनको जो है वो कर रहा है। फिर उसके बाद उनकी जो मेन मीडिया है वो अलग तरीके से तस्वीर लगवा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बॉक्सिंग शुरू हुई है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच नहीं बल्कि रियल बॉक्सिंग शुरू हुई है। पंचिंग जो है वो चल रही है, कोई ऐसी कहानी चल रही है। जरा इसमें बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ये क्या वजह है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। नॉर्मली हमने देखा कि ऐसे ही होता है, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है वो ज्यादातर एशियन टीम्स जो है उसके अंदर नहीं जीत पाती है। क्या वजह है? देखिए, एक तो कंडीशन बड़ी मुश्किल नजर आ रही थी, और फिर आज जैसे भारत की अगर आप बात करते हो, विराट कोहली और जायसवाल जैसे गेम को आगे लेकर जा रहे थे। 150 स्कोर था, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। चलो, रोहित शर्मा बेशक खराब खेल रहे हैं, हमें पता है कि रोहित शर्मा रन भी नहीं बना सके, कप्तानी भी उनकी बेकार थी, लेकिन उसके बावजूद जायसवाल और विराट कोहली ने गेम को संभाल लिया था। और दोनों जिस तरह से खेल रहे थे, लग रहा था कि इंडिया इस गेम में वापस आ गया। और अगर मजीद ये दोनों 100 रन और जोड़ देते तो देखिए 250 हो जाता, और 250 पे अगर ये दोनों आउट भी होते तो फिर आगे आने वाले बल्लेबाजों के पास भी बहुत कुछ होता। और अगर वो आगे 150 और ऐड कर देते तो तकरीबन 400 रन इंडिया आसानी के साथ बोर्ड पे लगा देता, जो कि किसी तौर पर भी आसान ना होता ऑस्ट्रेलिया की। और फिर मैच में सेकंड इनिंग पे चला जाता। लेकिन जिस तरह से वो क्लाइमेक्स आया कि 12 रन के अंदर 3 खिलाड़ी आउट हो गए, नाइट वॉचमैन आकाशदीप भी चले गए, जायसवाल का वो रन आउट होना, फिर विराट कोहली ने बाहर जाते हुए गेंद के साथ छेड़छाड़ की, बॉलैंड ने उनकी विकेट ले ली। एकदम से लगा कि एकदम इंडिया सडनली जो इंडिया अभी फ्रंट फुट पे आना शुरू ही हुआ था और दिन का अख्ताम होने वाला था, दिन के अख्ताम पर इंडिया बैकफुट पे चला गया। फिर पाकिस्तान की बात कर लें, सिमिलर वही पाकिस्तान के साथ हुआ। 213 पे पाकिस्तान ने 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। लग रहा था कि 15-16 रन और साउथ अफ्रीका ऐड करेगा और पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन वहां पे बोश ने 83 रन की नॉक खेल दी, भाई चौकों की बारिश कर दी, शान मसूद की क्लूलेस कप्तानी, और वहां पे इतना रन जोड़ दिया कि 100 रन पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए, जो कि यकीनन तौर पे मुश्किलात है पाकिस्तान के लिए। अब क्या रह गया पाकिस्तान के लिए? इवन अभी भी 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई हैं, और चीजें ये नजर आ रही हैं कि मैच पाकिस्तान के हाथ से भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि एक टाइम के बाद पाकिस्तान इनको ऑल आउट कर लेगा और 250 रन करके पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से साउथ अफ्रीका को जो है पकड़ लेगा। लेकिन दाऊद, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात कर ले तो एक टाइम पर तो ऐसा फील हो रहा था कि विराट कोहली और जायसवाल जो है वो जम गए। और आज लग रहा था कि विराट कोहली ने जिस तरह की ड्राइवें मारी, जिस तरह से जायसवाल ने बैटिंग की, ऐसा मुझे फील आ रहा था कि आज विराट कोहली भी 100 करेंगे, जायसवाल भी 100 करेंगे और दोबारा मैच जो टक्कर का स्टार्ट होगा। 100 रन और जोड़ देते, उसने सारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर दिया। एक रन आउट होता है और वो पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो सारा खराब कर दिया। ना सिर्फ जो जायसवाल रन आउट हुआ बल्कि दिमागी तौर पे विराट कोहली के ऊपर भी वो सवार होगा कि यार वो इतना अच्छा खेल रहा था, वो रन आउट होकर चला गया, तो चीजें बड़ी बैड होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को हैंडल करना वाकई बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं खेल रहा होता, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता है, उनके फैंस खेल रहे होते हैं, उनकी मीडिया खेल रही होती है, 3 लोग इकट्ठे खेल रहे होते हैं और दूसरी सिर्फ टीम ही खेल रही होती है। लेकिन अब कॉन्टेस्ट का जो भी हुआ, एट द एंड वो हीट ऑफ द मोमेंट ही होता है, जब वो एक कर रहे होते हैं, ऑन द फील्ड होते हैं, हो जाता है। और पहली बार तो ऐसा हुआ कहा भी ऐसा यार कि चलो ठीक है नहीं होना चाहिए वो, लेकिन मजा आता है यार, मुझे तो आप करो शुगर लगता है। देखो मजा आता है, और दूसरी बात ये कि होता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये कोई हो गया कि शोल्डर मार दिया। रबाडा ने शोल्डर मारे हुए हैं, स्टार ने भी तो जायसवाल को स्लेज किया था। अब आप बोलो कि जायसवाल भी 20 साल का है, मतलब होता है। ठीक है, आप क्रिटिसाइज करोगे विराट कोहली को, सब ने कर दिया, हमने भी बोल दिया कि जी ठीक है, विराट कोहली को बड़े को स्लेज करना चाहिए था, ये था वो था, हेड को करते थे, फलाना करते थे। लेकिन एट द एंड ये होता है। क्या स्टार ने जायसवाल को नहीं किया, या किसी और, हमने नहीं देखा कि बड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने यंगस्टर्स के साथ नहीं किया। रिकी पॉन्टिंग थे, आज वो कमेंट करते हुए उन्होंने रेगुलर रिमार्क दिए, स्लेज करती थी। वो कप्तान थे, वो यंगस्टर्स को स्लेज करते थे। अभी एक वीडियो वायरल है यूट्यूब में, इवन अपना खिलाड़ी था स्टीवन स्मिथ,
बिल्कुल यंगस्टर था स्टीवन स्मिथ, बबलू बबलू जैसे लगते थे बॉलर, ऐसा टीम में बॉलर इंट्रोड्यूस हुए थे उस टाइम। आपको याद है ना, स्टीवन स्मिथ टीम में ऐसा बॉलर आए थे, बैट्समैन तो नहीं थे। तो स्टीवन स्मिथ कैच करने के लिए आए, तो वहां पर उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको पता नहीं था, यंगस्टर थे। पॉन्टिंग ने कैच कर लिया, लेकिन जिस तरह से पॉन्टिंग ने एटीट्यूड दिखाया स्टीवन स्मिथ को कि पीछे हो, क्या तूने हरकत किया, नजर आ रहा था कि एक यंगस्टर है उनकी अपनी टीम का। तो ऐसा होता रहा, कोई पास में नहीं हुआ, बहुत सारे खिलाड़ियों ने स्लेज किया, ऑस्ट्रेलियंस ने इतना ज्यादा एग्जांपल मौजूद है, ठीक है हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो नजर अब आ रहा है कि वो तो हो गया, एक द हीट ऑफ द मोमेंट था, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने जो किया, उन्होंने विराट कोहली की तस्वीर पे जोकर बनाया, विराट कोहली को क्लाउन लिख के उन्होंने वो जो एक जोकर की आपको बताया कि वो बॉल होती है वो उन्होंने लगाई, उन्होंने मेकअप किया कोहली का, इस तरह की तस्वीर छपाई। एक तो डिजिटली वेबसाइट में तो छपाई, प्लस जो अखबार थे, देखो एक अखबार बड़ा एक मोतबर रहता है क्योंकि उसकी प्रिंट होता है, वो छपता है। तो इन्होंने वेबसाइट्स में तो चलो छापी तस्वीर, वो सोशल मीडिया में भी लोग इधर उधर करते रहते हैं मस्तियां, लेकिन ऑफिशियली तौर पे बड़े बड़े अखबारों ने ऑस्ट्रेलिया के विराट कोहली की ऐसी बेहुदा सी तस्वीरें लेके अपने मेन जो प्रिंट मीडिया है अखबार में तस्वीरें छापी। ये एक तरह से अगर आप देखो तो आप विराट कोहली के नाम पे सीरीज बेच रहे हो, ठीक है, उसने किया, किसी ने ये नहीं कहा कि विराट कोहली ने अच्छा किया, ठीक है, सब ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी, इंडिया ने भी, इंडियन फैंस ने भी कहा कि विराट कोहली को कॉन्टेस्ट को स्लाइड नहीं करना चाहिए था, चलो हो गया। लेकिन उसके बदले में आप जिस तरह से कर रहे हो वो भी कोई सूट नहीं करता। फिर उसके बाद चलो वो अखबारों में तस्वीरें छप गई, वो हो गया, चलो आपने बदला ले लिया। फिर विराट कोहली अब जा रहे हैं तो फैंस जो है ऑस्ट्रेलियंस वो इंग्लिश में जो है वो गालियां देना शुरू हो गए विराट कोहली को, लगातार इंग्लिश में। हाँ, उन्होंने गालियां भी दी जो ऑन रिकॉर्ड आई हैं, बहुत सारी गंदी गंदी उन्होंने इंग्लिश में दी, वो भी अगर आप देखा जाए तो वो भी गलत था, हो गया था ना बात। इवन विराट कोहली ने उसके बाद, मैं आपको एक और इंसिडेंस बता दूं, आज सुबह जब मैच शुरू हुआ तो विराट कोहली ने इवन ऑस्ट्रेलियंस जो बच्चे थे, किड्स थे, विराट कोहली ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, विराट कोहली ने उनको ऑटोग्राफ भी दिए। तो ऐसा तो नहीं था कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन फैंस के साथ वो करते, चलो एक कॉन्टेस्ट उनकी टीम के अगेंस्ट अटैक कर रहा था तो उन्होंने तस्वीरें बनाई। लेकिन उसके बाद विराट कोहली के अंदर जो एग्रेशन है वो नेचुरली है, खिलाड़ी आपस में एग्रेशन करेंगे, मजा आएगा। हाँ। लेकिन जैसे जैसे जो है ना वो क्राउड अगर बीच में जो है वो चीजों को इन्वॉल्व करेगा या मीडिया बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करेगा तो चीजें खराब भी होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि जरा ना सिनेमा हो रहा है, जो सीधी बात है, मतलब जो एक चस्के वाला सिनेमा होता है ना वो चल रहा है, शुगर लगा हुआ है, सही, कभी कोई किसी को वो कर रहा है कि मैं ऐसी क्रिकेट पसंद करता हूँ। यकीन करो इंडिया पाकिस्तान के थोड़े अरसे में मैच हो रहे हैं, मुझे नहीं मजा। वो विराट कोहली, बाबर आजम की, रोहित शर्मा की चुम्मियां, जफ्फियां डालता है, बाबर से जफ्फी डाल रहा होता है, वो शाहीन की जफ्फी, फलाने की जफ्फी, नहीं आउट कर होना चाहिए, चल शाबाश, ये वाली कहानी होनी चाहिए। थोड़ा गेम के अंदर बंदा जो है ना वो एंगेज रहता है इस चीज को लेकर। लेकिन जो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का जो रवैया था, इवन विराट कोहली दोबारा आ गए, फिर जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने विराट कोहली को ठंडा करके कहा कि नहीं जाओ। और विराट कोहली का तो हमने हमेशा ही देखा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया का जब भी दौरा करते रहे, चाहे मिचेल जॉनसन हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे मैक्सवेल हो, चाहे कोई और हो, विराट कोहली की तो लड़ाई हमने देखी है कि वो हुई है और विराट कोहली थोड़े एग्रेसिव रहते हैं। लेकिन फैंस का एक तरफ से हमने देखा कि सुबह, क्योंकि आज जो इंडिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, उनकी क्योंकि डेथ हो गई थी, तो उनके लिए आज भारतीय टीम ने ब्लैक जो आर्म है वो आपको पता है कि बैंड पहने हुए थे। तो उसके बाद विराट कोहली ने फैंस के पास गए, उसे तस्वीरें भी खिंचाई, यंग फैंस भी थे, बच्चे भी थे, लड़के भी थे, तो उन्होंने तो इस तरह से कोई रवैया फैंस के साथ पेश नहीं किया। लेकिन फैंस जब ने एक भरपूर तरीके से जो अपना गेस्चर दिया और गालियां देके विराट कोहली को रुखसत किया, जब वो जा रहे थे तो उनको बुरे अल्फाज इस्तेमाल के, जिस पर विराट कोहली को गुस्सा भी आया। और उससे पहले आपको बताया कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया लगातार नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है। और मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने और ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने इस पूरी सीरीज से पहले जो बेचा है वो विराट कोहली ही बेचा है। वो बेचते ही उन्होंने कॉलीवुड क्या कर ये शुरू किया था जी कि हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कॉलीवुड होगा, ऐसे उन्होंने जो वर्ड्स निकाले हुए थे और इस तरह से चलाया था। तक लगाए विराट कोहली के बड़े-बड़े पोस्टर्स, जितने वेन्यूज हैं, एमसीजी हो गया, इससे पहले पर्थ हो गया, इससे पहले वो एडिलेड हो गया, एडिलेड, पर्थ, सिडनी, सब जगहों में पोस्टर इसी कोहली के ही लगे हुए। देखो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी बातें करते हुए ना बंदा अच्छा भी तब लगता है जब आपके जो विराट कोहली है वो कुछ बेहतर रन्स कर रहे हो, वो टीम इंडिया की जीत की तरफ लेकर जा रहे हो, फिर जो है ना वो आंखों में आंखें डालकर गोरों से बातें भी होती हैं, सब चीजें भी होती हैं। अगर इंडिया टीम डाउन हुई भी हो और फिर ये सारी चीजें हो रही हो, फिर आप जितनी बात कर लो ना मजा नहीं आता। वो चीज का मजा आता है बल्ले से जवाब। देखो अब ये जो इशू है, जैसे एक आंसर आया वहां पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने इतना बड़ा रन किया, अब रन करना था इंडिया को, पावे जितनी मर्जी बात कर लो, यहाँ पर इंडिया को कम से कम 300-350 रन करना था, फिर जवाब होता। देखो अब तो देखो मैं वही कह रहा हूँ, भी तपा हुआ भाई, यहाँ पे भी स्लेजिंग चल रही है, यहाँ भी कम नहीं हो रहा।
वो कीपर और वो कामरान गुलाम आपस में ही लगे हुए, टक यू, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। देखो अब 150 पे इनके 2 खिलाड़ी आउट थे। एक तरफ इंडिया लग तो रहा था कि गेम में वापस आ गया, लेकिन वो जो 14 रन पे इनकी 3 खिलाड़ी 12-13 रन पे जो इनके 3 खिलाड़ी आउट हुए, वहां से एकदम से ऐसा लगा कि इंडिया बैकफुट पे चला गया। लेकिन अब सारी गेम ऋषभ पंत के ऊपर है। लेकिन अली साहब, जो इस टाइम हीट ऑफ द भारतीय टीम में जो सबसे ज्यादा जिसको हीट मिल रही है ना, या जिसको कहो कि जो शदीद क्रिटिसिज्म के अंडर है, वो है इनके कप्तान रोहित शर्मा। और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए उनको, क्रिटिसिज्म के कटारे में उनको आना भी चाहिए, क्योंकि देखो ओपनिंग से भी हटा दे यार केएल राहुल। नहीं, उनकी कप्तानी भी बड़ी मजाया खेज ही नजर आई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज किया। देखो रोहित शर्मा की हमने बैठकर हमेशा उनकी कप्तानी की जो तारीफ की, हम हमेशा एक बात करते थे कि वो T20 और ODI व्हाइट बॉल में वो कप्तानी बड़ी अच्छी करते हैं, IPL में बड़ी अच्छी कप्तानी करते हैं, इंडियन टीम में भी बड़ी अच्छी कप्तानी करती है। टेस्ट में नहीं समझ, लेकिन माफ कीजिएगा, रेड बॉल में उन्होंने अपनी कप्तानी से कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया कि आप उनसे इंप्रेस हो। घर पर भारत 11 साल में उनकी कप्तानी में हार गया। मतलब न्यूजीलैंड जो कहती थी कि भारत को हराना मेरे लिए वर्ल्ड कप जीतने के मुतरादिफ है, उस टीम को इन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया एक तरह से। 3-0 कर गए और 3-0 कर गए। अगर ये एक भी वहां पे मैच जीते होते तो आज ये परेशानी ना बनी होती इंडिया के लिए, WTC के लिए। इनके लिए फिर थोड़ी सीरीज ही हल्की होती है अगर ये वो सीरीज जीत जाते। अगर 2-1 से भी वो सीरीज जीत जाते तो ये सीरीज इनके लिए इंपॉर्टेंट ही ना होती, ये फिर भी गो थ्रू करते। वहां पर गलती। फिर बुमराह ने पहला टेस्ट मैच इंडिया को जितवाया अच्छी कप्तानी करके। सडनली रोहित शर्मा दोबारा से आए, अपनी स्ट्रेटजी यूज की। फिर जिस तरह से बॉलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉलर्स की स्ट्रेटजी वो समझ नहीं आ रही। वाशिंगटन सुंदर को इन्होंने इस टीम में जरूर डाला, लेकिन उनका इस टीम में रोल क्या है मुझे यह भी समझ नहीं आया। वाशिंगटन सुंदर को इन्होंने टीम में डाल दिया, इससे बेहतर किसी फास्ट बॉलर को खिला लेते। फिर प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह को नहीं डाला, शमी को यह कह दिया कि वो हाफ फिट है। भाई अर्शदीप को ला सकते थे। सिलेक्शन इंडिया की फास्ट बॉलिंग बहुत ही पोर सिलेक्शन नजर आई, बहुत ही बेकार। इंडिया ने जितने दौरे किए, मैंने और अली ने, अगर आपने हमारा शो देखो, स्क्वाड इंडिया का आया था, हमने तभी बोल दिया था कि ये इंडिया का जितने दौरे ऑस्ट्रेलिया के हुए हैं, सबसे बेकार इंडिया का जो स्क्वाड है ना, वो ये वाला स्क्वाड है। और एट द एंड आपने देखा कि वही हुआ, सबसे बेकार इंडिया का ये स्क्वाड था। फिर दूसरी तरफ अली साहब अगर आप बात करो तो रोहित शर्मा का अब बड़े ही मुस्तनद सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि ये रोहित शर्मा की टेस्ट की आखिरी सीरीज है, आखिरी सीरीज होगी। और रोहित शर्मा इसके बाद या तो अब टेस्ट से वो रिटायर्ड होंगे, या अगर वो रिटायर्ड नहीं भी होते तो उनको दोबारा टेस्ट में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन और राइट डिसीजन है। मुझे लगता है कि विराट कोहली जैसे कप्तानी कर रहे थे ना टेस्ट में, वो बेहतरीन कप्तानी करते हैं, लेकिन खैर उन्होंने खुद नहीं की कि मैं अब टेस्ट की भी नहीं करूंगा, इसमें किसी और को तो ब्लेम नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल अब रोहित शर्मा तो भारत के इस टेस्ट सीरीज के बाद सिडनी टेस्ट उनका आखिरी होगा, ये अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। इंडिया जीते या हारे अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब रोहित शर्मा की ये आखिरी टेस्ट मैच होगा, जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है। और रोहित शर्मा उसके बाद आपको भारत में सफेद जर्सी पहने हुए दोबारा नजर नहीं आएंगे। तो उम्मीद करते हैं तुम्हारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।